हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर का जन्म विक्रम संवत में दिया गया है। जन्म 1456 में और मृत्यु 1575 विक्रम संवत में। और ईस्वी में अगर हम देखें तो 1398 ईस्वी में जन्म और 1518 ईस्वी में मृत्यु। इनका जन्म काशी में हुआ, मृत्यु मगहर में हुई। इनकी पत्नी का नाम लोई था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका नाम धनिया या रामजनिया था। इनके गुरु का नाम रामानंद और मुस्लिम समुदाय के अनुसार जो ये कबीरदास हैं वह शेख तकी को अपना पीर मानते थे और ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के। कबीर ग्रंथावली जो है इसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका जन्म 1456 विक्रम संवत स्वीकार किया है और इसी को अभी मान्य किया गया है। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सर्वाधिक प्रभाव है। इनकी रचना बीजक का संपादन इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। इनके 3 भाग हैं, बीजके, साखी, शबद व रमेनी। सबसे पहले हम देखते हैं साखी को। यह साक्षी शब्द से बना है जिसका अर्थ है अपनी आंखों से देखा हुआ या सीख। यह 2 छंदों में लिखित है और इसमें खड़ी बोली के शब्दों की प्रधानता है। साखी में सामुदायिक शिक्षा और सिद्धांतों का चित्रण है। फिर हम देखते हैं बीजक का दूसरा भाग शबद। इसका अर्थ गे पद से है। इसमें विरह प्रेम का गंभीर भाव प्रस्तुत किया गया है। इसमें पूर्वी बोली का प्रभाव है। तीसरा भाग बीजक का है रमेनी। इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। इसकी भाषा ब्रज है और इस पर पूर्वी बोली का प्रभाव भी है। तो साखी में तो है खड़ी बोली और फिर शबद में है पूर्वी बोली और रमेनी में भी पूर्वी बोली का प्रभाव है। अब आगे हम जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर को कैसे या किन किन नामों से जाना जाता है, अर्थात कबीर के बारे में उनकी कही गई बातें। पहली है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कौन से लेखक द्वारा कहा गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है यह। दूसरी बात है इसमें कबीर पहले भक्त व समाज सुधारक बाद में थे। तीसरा कबीर का समाज सुधारक रूप बाई प्रोडक्ट है। निर्गुण भाव के साधकों में निसंदेह कबीरदास प्रमुख और श्रेष्ठ हैं। पांचवा है 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक व्यक्ति थे। छठवां संयोग से वे ऐसे युग संधि में उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। सातवां है वे भगवान के नरसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। आठवां वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी साधु नहीं, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं और योगी होकर भी योगी नहीं थे। तो यही बात अगर आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, साधु होकर भी साधु नहीं थे, ऐसी बातें या ये जो कथन है यह कौन से लेखक द्वारा कहा गया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। फिर 9वां है कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 10वां कथन यह है कि कबीर के आक्रमणों में जहाँ लापरवाही का कवच है वहाँ आत्मविश्वास का कृपाण भी है। 11वां कथन है कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में कवित्व की ऊंची से ऊंची चीज प्राप्य है। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कबीरदास जी के बारे में। तो पहली बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रतिभा उनमें प्रखर थी। दूसरी है, कबीर ने सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों से अहिंसा प्रपत्ति तथा ज्ञान मार्ग की बातें, हिंदू साधु सन्यासियों से और सूफी सत्संग से प्रेम तत्व का मिश्रण किया है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो कबीरदास जी हैं वह मुस्लिम जो सूफी कवि होते हैं उनसे और हिंदू साधुओं से, वैष्णवों से जो थे, इनका जो मिश्रण है उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वह अपनी रचनाओं में रखी हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी नाम दिया है, जबकि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। गुरु ग्रंथ साहिब कबीर की साखियों को सलोक श्लोक कहा गया है। बीजक 18वीं शताब्दी में धनौती मठ से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने कबीरदास जी से जुड़ी हर एक बातें देखी है। इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।